नमस्ते। आज की क्लास में हम लोग ब्राउनियन मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, इसे कौन साइंटिस्ट बताए थे, कब बताए थे और हमारे डेली लाइफ में हो रहे ब्राउनियन मोशन को डिटेल में और इजी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आसपास हो रहे ब्राउनियन मोशन का एक एग्जांपल दे देते हैं, तब अच्छी तरह से और समझ में आएगा और इस टॉपिक को पढ़ने में और मजा आएगा। जनरली देखे होंगे गर्मी के दिनों में देखा गया है कि जब आप अगर रूम में रहते हैं, अगर रूम में अगर कहीं पर अगर होल रहता है तो वहां से सनलाइट आता है। सनलाइट जब आता है तो सनलाइट में अगर देखिएगा छोटा छोटा पार्टिकल्स क्या होता है, मूव करते रहता है। इन्हें मतलब एयर में क्या होता है, मूव करते रहता है, इन्हें मूव करते रहता है। तो वो ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल है। अभी फिलहाल जाड़े का मौसम चल रहा था। जाड़े के मौसम में क्या होता है, वाटर वेपर यानी वाटर का छोटा छोटा ड्रॉप क्या होता है, एयर में क्या होता है, मूव करते रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुहा बोलते हैं, जिसको हम फॉग बोलते हैं, कुहा बोलते हैं। तो ये भी हमारा ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ब्राउनियन मोशन होता क्या है। स्कॉटलैंड के एक बोटनी साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। बोटनी साइंटिस्ट किसको बोलते हैं, जो साइंटिस्ट पेड़ पौधा के बारे में रिसर्च करते, अध्ययन करते, पढ़ते, उसको हम बोलते हैं बोटनी साइंटिस्ट। तो रॉबर्ट ब्राउन एक बोटनी साइंटिस्ट यानी पेड़ पौधे के बारे में रिसर्च करते थे, पढ़ते थे। 1827 ईस्वी में बताया था कि जब 1827 ईस्वी में वो क्या किया था कि पौधा आता है, जैसे फूल फ्लावर होता है, फूल भी तो पेड़ पौधे के अंतर्गत आता है। फूल का एक फूल के ऊपर में, जैसे ओड़हुल के फूल में आप जनरली देखेंगे, ओड़हुल के फूल में ऊपर क्या होता है, एक ऊपर मिल पार्ट निकल आता है, स्टेमेन बोलते हैं। उस पे छोटा छोटा पीला पीला पाउडर सब्सटेंस टाइप का रहता है, उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। उसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। आप ओड़हुल के फूल में आप देखे होंगे, जो मेल फ्लावर में होता है, जो उस पे वो स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो वो क्या किया कि जैसे एक समझिए यहाँ पे फूल पाल देते हैं, फूल पाल देते हैं। यहाँ पे इसका क्या होता है, ये समझिए इसका है पोलन ग्रेन। ये क्या है, पोलन ग्रेन। ये आपका है पोलन ग्रेन्स। ओड़हुल के फूल में आप जनरली देखेंगे। तो पोलन ग्रेन्स को क्या किया, एक वाटर लिए, एक कंटेनर में वो वाटर लिया। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर पहले ले लेते हैं, इसमें वाटर लेते हैं। देखिए इसमें वो क्या किया, वाटर लिए और पोलन ग्रेन को तोड़े और इस पे सस्पेंड करवा दिए, इसमें लटका दिए, मतलब इसमें वो डाल दिए, इसमें डाल दिए। देखिए छोटा छोटा जो डॉट डॉट हम पाते हैं वो क्या है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन्स है। तो जब वो छोटा पोलन ग्रेन्स को वाटर में डाल दिए तो देखे कुछ देर के बाद देखे कि वो क्या कर रहा है, इन्हें जिगजैग वे में इन्हें मूव कर रहा है, वो रेंडमली इन्हें मूव कर रहा है। तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि मूव क्यों कर रहा है। तो उनको शायद लगा कि ये पोलन ग्रेन फूल से तोड़े, यानी फूल तो जिंदा है, मतलब ये जिंदा इसी की वजह से इन्होंने मूव कर रहा है, छटपटा रहा है। बट उसको डाउट होते उनको मतलब उतना अच्छी तरह से ना बता पाए कि वो क्यों मूव कर रहा है। बट कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि एयर होता है, एयर में क्या हुआ, 10 पार्टिकल इसी प्रकार का मूवमेंट कर रहा था। एयर में 10 पार्टिकल था, इसी प्रकार का इन्होंने मूवमेंट कर रहा था। तो उनको डाउट हुआ कि ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन तो मान सकते कि वो मान लो कि वो जिंदा है, मतलब कि फूल से तोड़ा है, और 10 पार्टिकल में तो जान नहीं ना है, जिंदा नहीं ना है, तो वो क्यों मूव कर रहा है, उसी प्रकार का मूव कर रहा है। तो उनको डाउट हुआ कि नहीं, जो यानी कि इसमें जो पोलन ग्रेन था वो मूव कर रहा था, जिंदा होने की वजह से मूव नहीं कर रहा था, वो कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको मूव करवा रहा है, कोई बाहरी मतलब कोई फोर्स है इसको मूव करवा रहा है जी। तो इसको कौन मूव करवा रहा है, इसको क्या है, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स वो मूव करवा रहा है। कोई इन्हें ढक रहा है, इन्हें ढक रहा है, इन्हें जिगजैग वे में इन्हें मूव करवा रहा है। जैसे जिगजैग वे क्या, जैसे आप और कहीं पे अगर घूमने जाते हैं, मेला घूमने गए, आप अगर चलिएगा ना पूरा भीड़ रहता है, आप चलिएगा नहीं, फिर भी देखिए भीड़ रहता है, इनमें से कोई ढकेलेगा, इनमें से कोई ढकेलेगा, इनने उनने चलते रहेगा, आराम से कोई ढकेल के चलता है ना। तो औसी यहाँ पे हुआ, पोलन ग्रेन के साथ वही हुआ क्या, कोई वाटर का मॉलिक्यूल कोई इन्ने ढेला, कोई इन्ने ठेला, कोई इन्ने ठेला, मतलब इन्ने उन्ने समझो कि ये वाटर का पोलन ग्रेन है, तो कभी इन्ने जा रहा है, कभी इन्ने गया, कभी इन्ने गया, कभी इन्ने गया, मतलब जिगजैग इसका फिक्स नहीं, इन्ने उन्ने मूव कर रहा है, इन्ने उन्ने मूव कर रहा है। इसी मूवमेंट, इसी मोशन को वो बताए ब्राउनियन मोशन, उसी मोशन को वो बताए ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्यों नाम पड़ा, उन्हीं के नाम पर पड़ा, क्योंकि सबसे पहले ये इस फेनोमेना को रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट जी ने ही बताए थे, इसलिए इस मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन बोले। ब्राउनियन मोशन क्या होता है हम लोग समझ लिए कि जब अगर कोई भी पार्टिकल्स होता है रेंडमली अगर मूव करता है तो उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। चलिए ब्राउनियन मोशन के छोटा सा नन्हा सा और प्यारा सा एक डिफिनेशन देख लेते हैं। तो बोला है डिफिनेशन,
the randomly movement of particles suspended in a fluids लिक्विड और गैस। याद रखना, अगर कोई भी अगर पार्टिकल्स अगर रेंडमली मूव करता है कब उसको अगर सस्पेंड करते हैं फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स बोलते हैं जो इजीली फ्लो कर सकता है। फ्लूइड में एग्जांपल में हो जाएगा लिक्विड्स और गैस। अगर लिक्विड और गैस में कोई पार्टिकल्स को हम रखते हैं वो रेंडमली मूव करता है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड फ्लूइड्स मॉलिक्यूल। किसके वजह से होता है? पार्टिकल्स और जो फ्लूइड में इसको रखते हैं उसके टक्कर की वजह से अगर ये मूवमेंट होता है उसको ही बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, उसी को ही हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा 10 पार्टिकल्स मूविंग इन एयर, पोलन ग्रेन्स मूविंग इन वाटर, ये सब इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। सब याद रखिएगा, जो ब्राउनियन मोशन होता है जनरली लिक्विड और गैस में ही देखने को मिलता है, लिक्विड और गैस में ही देखने को मिलता है, आपका सॉलिड में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है काफी नजदीक रहता है, काफी क्लोज रहता है, वो क्या होता है फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट जी ने साथ साथ ये भी जाना है कि जब अगर पार्टिकल्स को अगर कोई फ्लूइड्स में सस्पेंड करते हैं, अगर उसको अगर हम हीट करते हैं, अगर हीट करते हैं तो ब्राउनियन मोशन भी बढ़ता है। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो याद रखिएगा आपका ब्राउनियन मोशन भी क्या होता है? बढ़ता है। ब्राउनियन मोशन ही भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी चीज का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा यानी कि वो बहुत तेजी से मूव करने लगेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा तो क्या होगा? बहुत तेजी से मतलब जो पार्टिकल्स को टच करेगा इन्हें उन्हें ढकेलेगा तो इन्हें वो और तेजी से मूव करेगा, इसलिए ब्राउनियन मोशन भी ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा अगर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो ब्राउनियन मोशन भी बढ़ता है। ये था आपका ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का बहुत सारा एग्जांपल होता है, ऐसा बात थोड़े ना, आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारा ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंटेनर में हम वाटर ले, इसमें हम क्या क्या है इंक के मतलब नील के 2-3 ड्रॉप को ऐड करते हैं। देखिए यहाँ से आप देखिएगा इंक के 2-3 ड्रॉप को मतलब इसमें हम ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, जब अगर इसमें अगर ऐड किया हम यहाँ पर ऐड किए हैं, यहाँ पर ऐड किए तो इस इंक को जनरली यहाँ पे जाना चाहिए, पर देखिए यहाँ नीचे या फिर इन्हें भी फैल रहा है, इन्हें भी फैल रहा है, यानी क्या हो रहा है? इन्हें उन्हें रेंडमली इंक का जो पार्टिकल्स इन्हें उन्हें रेंडमली मूव कर रहा है। किसके वजह से? वाटर का मॉलिक्यूल इन्हें उन्हें ढकेल रहा है, इसके वजह से। तो ये भी एक क्या है? ब्राउनियन मोशन का ही एग्जांपल्स है। ब्राउनियन मोशन क्या है? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।